आप लोगों से गुजारिश मेरी ये होगी कि आप लोग ये जीत की मसाल, जब जीत उस टाइम पे मसाल भी जलेगी, आप उनको ही वोट देकर, उनका निशान कुछ भी हो, आज डिक्लेरेशन नहीं है, निशान जो भी हो, लेकिन नाम पढ़कर शेख आसिफ, शेख रशीद, उसके ऊपर अपना अंगूठा दबाएंगे मशीन पर, उनको अच्छी अक्सरियत से। नौजवानों में क्या मैसेज जाएगा? मैं खास तौर से नौजवानों की ये यूथ इजलास में यही बोलने आया हूं कि हर यहां पर मालेगांव शहर के अभी जो मौजूदा आमदार हैं, भी बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि किला की सुधारते ये कहां पे आ गए? अब कोई दूसरा कुछ उठे, इनको सुधार दे। इस्लाम आसरा से शुरुआत करके बंदूक पे आना, अगर यही इस्लाम आसरा का रिजल्ट है, नतीजा है, तो मुझे बड़ी अजीब। फारूक फिरदौसी साहब से बहुत अदब के साथ गुजारिश करता हूं, शहरी अजीज मालेगांव के सोशल फील्ड से लेकर पूरे शहरी मसाइल में एक बहुत ही कोना शख्सियत अली जनाब फारूक फिरदौसी साहब यहाँ तशरीफ ला रहे हैं अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए। आप जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करेंगे। आज के इस अजमुल साल जलसे आम के यूथ इजलास के सदर मोहतरम साबिक एमएलए शेख आसिफ, शेख रशीद साहब, मंच पे बैठे हुए तमामी कौम और मिल्लत के रहनुमा, अभी अभी मेरे दोस्त, मेरे भाई साबिर गवर साहब ने बहुत अच्छी बातें यहाँ पे रखी। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ जो यूथ के नाम से, नौजवानों के नाम से जो इजलास मुंतकिब किया जा रहा है, ये नौजवान यकीनन आने वाले असेंबली में अपने जीत के मसाल को जलाते रहेंगे, और शेख आसिफ जैसा नौजवान जिनको आप लोग और हम मिलकर कायदे नस्ल नौ का खिताब दिए, मैं उनकी गाए बगाए माजी में कैसेट देखा असेंबली में कि उन्होंने जिस ढंग से मालेगांव के मसाइल, किसी भी मसाइल से ताल्लुक हो, उन्होंने डट कर वहां पर मुकाबला किया और बातें अपनी रखी। यहां तक के फिरका परस्तों के आंखों में आंखें डालकर भी उन्होंने बात किया। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि जो असेंबली क्वेश्चन हो नहीं सकता, सुनिए बड़ा गौर से मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, मालेगांव शहर में एरेडी हाई स्कूल के पास, जेडी स्कूल के पास में जो बाजार लगता है जूना भंगार, वहां पर 100% मोबाइल जूना बेचा जाता है। माजी में हमारे डिपार्टमेंट के लोग उनको तकलीफ दिया करते थे, अच्छे के लिए भी बात की हुई, लेकिन उसमें कुछ ऐसी बात हो गई तो उस बाजार के हाकर से लोग आसिफ भाई से मुलाकात की और बातें रखी। उन्होंने बोला यार ठीक है, पुलिस से भी जो भी अफसरान से बात की उन लोगों को बाहर लेकर आए, लेकिन वो छोटा सा मसला, आसिफ भाई जो है मुबारकबाद के मुस्तहिक है, एक छोटा सा मसला एक बाजार का, उन्होंने असेंबली के अंदर क्वेश्चन किया, सवाल उठाया, गृह मंत्री से बातचीत की। वो तारीख है और आज की तारीख है, वहां पर किसी को तकलीफ नहीं। ये किसकी देन, ये किसकी देन? एक छोटे से मसले में जब कर यहां पर मालेगांव शहर के अभी जो मौजूदा आमदार हैं, भी बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि किला की झोड़पट्टी पे कौन सा देड़ फुटे, मुझे उसका नाम भी नहीं पता, अगर मैं टेप लगाऊं तो 36 इंच का नहीं होगा वो। अगर वो इस शहर में आया, मैं यहां के डिपार्टमेंट से अगर मैं पूछ लूं, अगर मैं बोल रहा हूं कि वो आए थे यहां पे सकल हिंदू आंदोलन में क़यादत करने के लिए, और वो पहुंच गए जमीनी किले के ऊपर, यहां का आयुक्त, यहां के पुलिस डिपार्टमेंट के लोग
उनको किले पर जाने कैसे दिया? उनको परमिशन थी। मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का आयुक्त तो कमिश्नर उनको साल देकर उनका इस्तेकबाल करता है और साल देने के बाद में वो आयुक्तों को ऑर्डर करता है, काय मने काय चाललेले झोपडपट्टी तुम्ही काढणार की मी काढू 2 दिवसात? अरे काय इतना? यहां पर मुनाफरत की बात, अगर मुनाफरत की बात अगर तुमको करना है तो करो, लेकिन ये सब चीज का जवाब देने वाले शेख आसिफ बैठे हुए यहाँ पे और उनका साथ देने वाले ये नौजवान। मैं ये नहीं समझता हूं कि आप लोग साथ नहीं देंगे, आप लोग 101% साथ दीजिए। आने वाले मुस्तकबिल में जो इलेक्शन होगा, अभी कुछ दिनों में आचार संहिता लगेगी, असेंबली का इलेक्शन का जो होगा उसकी तारीख फिक्स हो जाएगी। आप लोगों से गुजारिश मेरी ये होगी कि आप लोग ये जीत की मसाल, जब जीत उस टाइम पे मसाल भी जलेगी, आप उनको ही वोट देकर, उनका निशान कुछ भी हो, आज डिक्लेरेशन नहीं है, निशान जो भी हो, लेकिन नाम पढ़कर शेख आसिफ, शेख रशीद, उसके ऊपर अपना अंगूठा दबाएंगे मशीन पर, उनको अच्छी अक्सरियत से कामयाबी देंगे। जय हिंद। खुदा साहब, स्टेज पर बैठे हुए तमाम मुअज़्ज़िज़ीन और मेरे दोस्तों, अहबाब, नौजवान, बुजुर्गों, मैं मुख्तसर में अपनी बात पेश करता हूं कि हमारे मौजूदा एमएलए जो है इस शहर को कहां से लेके कहां तक आ गए, मैं आपके सामने 1-2 मिनट में बोलना चाहता हूं। ये शुरुआत किए थे गली मोहल्ले में पर्दा लगा के और शहर में स्टेज सजा के इस्लाह मासरा से शुरुआत किए थे, उसके बाद ये आके बंदूक पे ख़त्म हो रहे हैं। अब इस्लाह मासरा की ज़रूरत किसको है, ये शहर अच्छी से फैसला करे। ये शुरुआत किए थे शहर को सुधारने के लिए। मुझे हैरत हो रही है, सुधारते 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 ये कहां पे आ गए। अब कोई दूसरा कुछ उठे, इनको सुधार दे। इस्लाह माशरा से शुरुआत करके बंदूक पे आना, अगर यही इस्लाह माशरा का रिजल्ट है, नतीजा है, तो मुझे बड़ी अजीब महसूस हो रही है बात कि शहर के नौजवानों में क्या मैसेज जाएगा। मैं ख़ास तौर से नौजवानों की ये यूथ इजलास में यही बोलने आया हूँ कि हर किसी को अपने मुस्तकबिल की, अपने उसकी फिक्र होती है। कोई भी नुमाइंदा हो, वो एक राह बताता है, एक रास्ता बताता है, तामीर का, तरक्की का, तालीम का, इलाज का, अपने परिवार का, अपने घर गृहस्थी का, दोस्त यार का कैसे लेके चलना है, ये है ना कि वो ये बताता है कि मेरे पास बंदूक है, मेरे पास हथियार है, मेरे पास ये है, मेरा निशाना बहुत अच्छा है। तुम्हारे पास जो हुनर है वो तुम तुम्हारे पास रखो, आवाम के सामने पेश मत करो। आवाम के सामने तुम क्या काम कर सकते हो, जो नुमाइंदगी तुमको निशाना बनाने के, लगाने के लिए नहीं दी गई है। आपको दी गई है कि शहर का भला करो। 5 साल में आपने क्या किया ये बताओ, आपने असेंबली में क्या नुमाइंदगी की है वो बताओ। वो सब ना बताते हुए आप शहर के नौजवानों को एक गलत मैसेज दे रहे हो। मैं नौजवानों से अपील करता हूं कि ऐसी बातों को ध्यान में ना रखें। और रहा सवाल आसिफ साहब का, आसिफ साहब ने नुमाइंदगी असेंबली में भी की है, शहर में भी की है। कभी आपको इस तरीके की भाषा या इस तरीके की ज़बान या इस तरीके की गलत राह आपको कभी नहीं मिलेंगी। और एक आलिम होते हुए ये हरकत कर रहे हैं। आसिफ साहब तो कोई आलिम नहीं है, आपको तो मालूम होगा, लेकिन एक सच्चे और पक्के ईमान के मुसलमान हैं। और पक्के ईमान के मुसलमान को मजबूत करके हम इस शहर की मिसाल कायम करेंगे कि हम जो है बहकावे में नहीं आने वाले हैं। हम जो है दाढ़ी, कुर्ता, टोपी, हम इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन इसको पहन के अगर कोई गलत काम करता है तो हम ये शहर को मैसेज देंगे पूरे हिंदुस्तान में कि देखो ये शहर मालेगांव है, जो झांसे में और दिखावे में नहीं आता है। इतनी ही बात पूरी करके मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि अपने होश के नाखून ले, अपने जो है ज़हनियत का इस्तेमाल करके
आगे का जो भी प्रोग्राम हो उसमें आसिफ साहब की मदद करे, उनको है तो असेंबली तक कैसे पहुंचाया जाए इसकी मेहनत की जाए। इतना ही कह के मैं अपने 2 अल्फाज पूरे करता हूँ। बहुत हमारा अपने मुस्तकबिल की, अपने उसकी फिक्र होती है। कोई भी नुमाइंदा हो वो एक राह बताता है, एक रास्ता बताता है, तामीर का, तरक्की का, तालीम का, इलाज का, अपने परिवार का, अपने घर गृहस्थी का, दोस्त यार का कैसे लेके चलना है, ये है ना कि वो ये बताता है कि मेरे पास बंदूक है, मेरे पास हथियार है, मेरे पास ये है, मेरा निशाना बहुत अच्छा है। तुम्हारे पास जो हुनर है वो तुम तुम्हारे पास रखो, अवाम के सामने पेश मत करो। अवाम के सामने तुम क्या काम कर सकते हो, जो नुमाइंदगी तुमको निशाना बनाने के लगाने के लिए नहीं दी गई है। आपको दी गई है कि शहर का भला करो। 5 साल में आपने क्या किया ये बताओ, आपने असेंबली में क्या नुमाइंदगी की है वो बताओ। वो सब ना बताते हुए आप शहर के नौजवानों को एक गलत मैसेज दे रहे हो। मैं नौजवानों से अपील करता हूँ कि ऐसी बातों को ध्यान में ना रखें। और रहा सवाल आसिफ साहब का, आसिफ साहब ने नुमाइंदगी असेंबली में भी की है, शहर में भी की है। कभी आपको इस तरीके की भाषा या इस तरीके की ज़बान या इस तरीके की गलत राह आपको कभी नहीं मिलेंगी। और एक आलिम होते हुए ये हरकत कर रहे हैं। आसिफ साहब तो कोई आलिम नहीं है, आपको तो मालूम होगा, लेकिन एक सच्चे और पक्के ईमान के मुसलमान हैं। और पक्के ईमान के मुसलमान को मजबूत करके हम इस शहर की मिसाल कायम करेंगे कि हम जो है बहकावे में नहीं आने वाले हैं। हम जो है दाढ़ी, कुर्ता, टोपी, हम इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन इसको पहन के अगर कोई गलत काम करता है तो हम ये शहर को मैसेज देंगे पूरे हिंदुस्तान में कि देखो ये शहर मालेगांव है, जो झांसे में और दिखावे में नहीं आता है। इतनी ही बात पूरी करके मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि अपने होश के नाखून ले, अपने जो है ज़हनियत का इस्तेमाल करके आगे का जो भी प्रोग्राम हो उसमें आसिफ साहब की मदद करे, उनको है तो असेंबली तक कैसे पहुंचाया जाए इसकी मेहनत की जाए। इतना ही कह के मैं अपने 2 अल्फाज पूरे करता हूँ। बहुत हमारा